हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। हम लोग पढ़ रहे थे मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैकार्थी का जो 4P था, जिसमें से सबसे पहला प्रोडक्ट मिक्स, दूसरा है क्लास प्राइस मिक्स, ये हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था। आज ही क्लास में हम खत्म करेंगे प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स को फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स भी कहते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5, मार्केटिंग। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, सिंपल सी बात है। प्लेस मिक्स का मतलब क्या है, जहां पे प्रोड्यूसर है और जहां पे अल्टीमेट कंज्यूमर है, उसके बीच का जो पूरा का पूरा गैप है, इसको हमें कवर करना है। इसके बीच में बहुत सारे क्लास एजेंट आते हैं, मिडिलमैन आते हैं। इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं क्लास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस मिक्स रेफर्स टू ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को फिजिकली हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन कवर होते हैं प्लेस मिक्स के अंदर। द डिसीजन इज रिलेटेड टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। यहाँ पे दो बातें हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और दूसरा है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि हम इसके बीच में कितने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ताकि हमारा गुड्स इजीली क्लास पहुंच जाए कस्टमर तक, जहां पे कस्टमर या कंज्यूमर है, राइट। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, पीपल और मिडिलमैन हु हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स, यानी कि इनको मिडिलमैन भी कहते हैं, जो क्लास गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिलमैन। तो आओ देखते हैं क्लास क्या है यहाँ पे टाइप्स ऑफ चैनल। सबसे पहला टाइप है जीरो लेवल चैनल या डायरेक्ट चैनल बोलते हैं। डायरेक्ट चैनल का मतलब क्या, कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को डील करती है, बीच में कोई मिडिलमैन नहीं है। कंपनी सीधा का सीधा क्लास क्या करती है, यहाँ पर डिलीवर करती है कंज्यूमर का। आपने टीवी में बहुत सारे जैसे नापतोल है, टेली ब्रांड्स के बहुत सारे आपने ऐड देखे होंगे टीवी में। टीवी चलाते जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं चिल्ला चिल्ला के, भाई ये प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, ये आपको मार्केट से बहुत सस्ते रेट में मिलेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली कंपनी से ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। हियर प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली डिलीवर्ड बाय प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। सीधी सी बात, जैसे बाटा क्या करता है क्लास, अपने जूतों को डायरेक्टली खुद ही बेचता है, बीच में कोई मिडिलमैन नहीं होता। तो डायरेक्ट चैनल का मतलब क्या है, सीधा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जा रहा है, देयर इज नो मिडिलमैन, या जीरो लेवल चैनल भी कहते हैं। सेल कैन बी डन थ्रू इंटरनेट भी हो सकता है, टेली शॉपिंग भी हो सकता है, मेल ऑर्डर हाउस के थ्रू हो सकता है। डायरेक्ट सेल बाय अपॉइंटिंग सेल्समैन को अपॉइंट करके भी डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस तरीके से प्रोड्यूसर्स के पास से कस्टमर तक सामान पहुंचेगा, और उसके अलग अलग टाइप हैं। सबसे पहला है जीरो लेवल, और ये अलग अलग टाइप में बताता है अलग अलग मिडिलमैन कि बीच में कितने लोग होंगे। तो यहाँ पे बीच में कोई भी मिडिलमैन नहीं है, इसलिए इसको जीरो लेवल चैनल बोलते हैं। सेकंड इज इनडायरेक्ट चैनल। अब इनडायरेक्ट में क्लास वन लेवल चैनल का मतलब क्या है, इसमें एक मिडिलमैन होगा, दैट इज रिटेलर। कंपनी है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने सामान भेजा रिटेलर को, और रिटेलर अपना मार्जिन ऐड करके सामान किसको बेचेगा, कंज्यूमर को। तो यहाँ पे क्योंकि एक मिडिलमैन बीच में है, इसको वन लेवल चैनल बोला जाता है। Here only one middleman adopted firm supply the product to retailer and retailer supply the goods to customer। जैसे कार हो गया, एक्सपेंसिव वॉचेस, डायमंड ज्वेलरी हो गई, तो इन सब बिजनेस के लिए सुइटेबल रहता है, जनरली सुइटेबल रहता है क्लास वन लेवल चैनल। ठीक है, टू लेवल चैनल का मतलब क्या है, बीच में दो लोग होंगे। सबसे पहले कंपनी सामान बेचेगी किसको, होलसेलर को, फिर होलसेलर बेचेगा रिटेलर को कम क्वांटिटी में, फिर रिटेलर एक एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट किसको बेचेगा, क्लास कंज्यूमर को। इसमें क्योंकि दो मिडिलमैन है, इसलिए इसको बोलते हैं टू लेवल चैनल। हियर टू मिडिलमैन आर इन्वॉल्व, होलसेलर, रिटेलर, और जो रिटेलर होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर। कन्वीनियंट गुड्स आर सोल्ड थ्रू, जैसे डेली का राशन हो गया, है ना, राशन हो गया, खाने पीने के आइटम हो गया, प्रोसेस फूड हो गया, उन सब के लिए क्लास ये होता है सीधा कंपनी बल्क में बेचती है होलसेलर को, होलसेलर कम क्वांटिटी में रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर क्लास सुबह शाम दिन रात एक एक करके क्लास कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को बेचता है। इसको बोलते हैं टू लेवल ऑफ चैनल। एक लास्ट होता है थ्री लेवल। तो सबसे पहले जीरो लेवल, सीधा कस्टमर टू सीधा फैक्ट्री टू या कंपनी टू कस्टमर। वन लेवल में बीच में आएगा रिटेलर, टू लेवल में होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, और सबसे आखिरी इनडायरेक्ट चैनल के अंदर आएगा थ्री लेवल चैनल। इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंपनी के पास से कस्टमर के पास जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जा रहा है। इनडायरेक्टली कैसे जा रहा है, कंपनी किसको बेचेगी, एजेंट को। एजेंट बेसिकली स्टेट वाइज होता है या कंट्री वाइज होता है, फिर एजेंट बेचेगा होलसेलर को,
होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कंज्यूमर को। मान लो क्लास कोई कंपनी अमेरिका में बैठी है, तो अमेरिका कोई एजेंट होगा जो इंडिया में बैठा होगा, ठीक है, वो बेचेगा होलसेलर को, फिर होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को या कंज्यूमर को। हियर थ्री मिडलमैन आर इन्वॉल्व व्हेन प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोडक्ट एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड इन डीप कॉर्नर ऑफ द कंट्री, देन डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अपॉइंटेड। इसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। जैसे साउथ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, नॉर्थ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, जैसे टाइल्स वगैरह मिलती हैं तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं अलग अलग एरिया में। तो नॉर्थ इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर वो क्या करेगा, होलसेलर को देगा, ये रिटेलर को देगा, और रिटेलर किसको बेचेगा, क्लास कंज्यूमर को। तो ये जो बीच में तीन मिडलमैन आ गए, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, इसको हम लोग बोलते हैं थ्री लेवल चैनल्स, राइट। डिसीजंस इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये है क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे के पूरे, मतलब जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स है, ये जो प्लेस मिक्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ध्यान से अच्छे से क्लास एक करके समझते हैं, चार ही पॉइंट इसके अंदर है। डिसीजंस इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से डिसीजन आते हैं, और कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कह सकते हो। इसका सबसे पहला कंपोनेंट है ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखो यार, कस्टमर क्या करता है, ऑर्डर देता है किसको क्लास, किसी भी प्रोड्यूसर को ऑर्डर देता है, मुझे इतना सामान चाहिए। तो प्रोड्यूसर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया है हम उसके टाइम पे डिलीवरी कर सकें। और ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑर्डर, बिकॉज शुरुआत कहाँ से होती है, ऑर्डर देने से। इट रेफर्स टू ऑर्डर प्लेसमेंट टू सेल्समैन, ऑर्डर ट्रांसमिशन बाय सेल्समैन टू कंपनी, सेल्समैन ऑर्डर किसको देगा, कंपनी को, और प्रोडक्शन यूनिट को अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स, एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स लेट डिलीवरी में स्पॉइल द गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो अगर डिलीवरी लेट हुई, अगर आपने लेट डिलीवरी की, टाइम पे डिलीवरी नहीं की है, जो स्पेसिफिकेशन जो कस्टमर ने मांगा था वो आपने नहीं किया, तो क्लास बिजनेस भी खराब होगा और बिजनेस का नाम भी खराब होगा। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग क्लास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि कस्टमर सबसे पहले ऑर्डर प्लेस कर रहा है कि मुझे इतना चाहिए, सेल्समैन को, सेल्समैन दे रहा है कंपनी को, तो कंपनी उसी हिसाब से डिलीवरी करेगी। सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल सी बात है, गुड्स यहाँ पे है, डिलीवरी यहाँ चाहिए, तो बीच का जो सारा टाइम है क्लास, एरिया जो है, बीच का सारा गैप है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। इट मीन्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अनलेस द गुड्स आर फिजिकली मेड अवेलेबल, द सेल कैन नॉट बी कंप्लीटेड। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर रेलवे के थ्रू, एयर के थ्रू, रोड के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, किस तरीके से करना है। इट इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। तो क्लास ये कहीं ना कहीं वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऐड करता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ रहा है वो कहीं ना कहीं क्लास आपके उस सामान में जुड़ा होगा। असम में, दार्जिलिंग में, केरला में चाय सस्ती मिलती है, लेकिन वही चाय यहाँ आती है जब क्लास नॉर्थ इंडिया में या फिर उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी महंगी हो जाती है। क्यों? वो जो भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है ना, वो ऐड हो रहा है। बस सिंपल सी बात है। अब इसमें ऐड तो करना ही पड़ेगा कॉस्ट के अंदर, लेकिन कंपनी को इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा हाइक ना हो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ऐड करने से। क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदोगे जिसके सामान की कीमत 100 रुपये, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 150 है, टोटल 250 हो गया? नहीं खरीदोगे आप। तो हमें ये ध्यान रखना है, एक प्रोड्यूसर को ये ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है लेकिन कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए कि ग्राहक को लगे कि कॉस्ट जो है वो कम है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है और गुड्स की कॉस्ट जो एक्चुअल में वो कम है। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहला ऑर्डर प्रोसेसिंग, दूसरा क्या है क्लास? ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा डिसीजन है वेयर हाउस। कई बार क्या होता है कि कंपनी अपने अपने वेयर हाउसेस बनाती है खुद के। जितने ज़्यादा वेयर हाउसेस कंपनी के पास रहेंगे, इसका मतलब कंपनी उतना ही ज़्यादा टाइम पे जो सामान की अवेलेबिलिटी है वो करा पाएगी। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस कंपनी बनाती है अपने सामान को स्टोर करने के लिए, क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं जो साल भर बनते हैं लेकिन डिमांड किसी पर्टिकुलर टाइम पे आता है, तो उसको इकट्ठा कर रखना पड़ेगा। कहाँ रखोगे? वेयर हाउस के अंदर। अब कुछ सामान ऐसा होता है जो एक ही बार बन गया लेकिन डिमांड पूरी साल भर डिमांड होती है, उगता एक समय में है, डिमांड पूरे साल भर होती है, तो उसको भी आपको वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा। जब जब डिमांड आएगी उसकी सप्लाई आपको करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड वेयर हाउस। whether class whatever is produced is not sold immediately, therefore every company needs to store the finished goods until they are sold in the market. उसको सेव करना पड़ेगा, यानी स्टोर करना पड़ेगा। It is necessary because some goods like crops are seasonal in production, एक सीजन में होता है, but demanded throughout the year, साल भर डिमांड होती है। So these have to be stored, इसको आपने स्टोर करना पड़ेगा क्लास, ताकि पूरे साल तक सप्लाई कर सके। और some goods are produced throughout the year but demand come in a particular season, तो भैया आपको उस सीजन में डिमांड करना पड़ेगा। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं बेसिकली, उनके ना नियर बाई वेयर हाउस बनाए जाते हैं, जहाँ जहाँ उनकी डिमांड होगी ना उसके आसपास वेयर हाउस बनाते हैं। जो गाड़ी है, मशीनरी है, इनका वेयर हाउस थोड़ा सा दूर बना देते हैं बिकॉज उनकी डेली डिमांड नहीं है, तो हर एक मूवमेंट पे डिमांड नहीं हो रही, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लग जाएगा उसमें, जो हैवी गुड्स होते हैं।
तो इसीलिए क्लास जो जनरली डेली बेसिस पे चीज़ें डिमांड होती हैं, सब्जियां वगैरह क्लास हर एक दो दिन में आप घर में खरीदते हो, है ना, अनाज खरीदते हो कुछ कुछ दिन में, गाड़ी हर रोज थोड़ी खरीदते हो। सो फर्म मस्ट कंपेयर, तो फर्म को कंपेयर करना चाहिए कि भाई वेयर हाउस से हमें बहुत सारा फायदा होने वाला है कि हम इजीली सामान जो है वो हर जगह सप्लाई कर पाएंगे टाइम पे। घर पे स्टोर तो कर नहीं पाएंगे, कहाँ स्टोर करेंगे, वेयर हाउस में, लेकिन वेयर हाउस में सप्लाई करेंगे तो फायदा होगा उसका, हमारी सेल्स बढ़ेगी, बट वेयर हाउस का कॉस्ट भी है। तो वेयर हाउस की जो कॉस्ट है वो प्लस वेयर हाउस से जो मुनाफा होने वाला है, क्लास प्रोड्यूसर्स को वो भी चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या फायदा हो रहा है क्या घाटा हो रहा है। दूसरी बात, जैसे हर एक पॉइंट में, जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था क्लास, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर हम दूर दराज भेजते हैं सामान को तो हमारा खर्चा जो आएगा क्लास वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, लेकिन हाँ उससे हमारी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आपको वो चेक करना है कि सेल्स से कितना फायदा हो रहा है और दूर दराज भेजने में कितना खर्चा हो रहा है, उसको क्लास कंपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या था, चारों पॉइंट मुझे लिख के दिखाना कमेंट सेक्शन में, थोड़ा टिपिकल है लर्न करने में इसलिए बोल रहा हूँ, लिख के दिखाना। ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, लास्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब गोडाउन से कितना माल उठाकर दुकान में रखोगे। दुकान में जितना ज्यादा माल रखोगे उतना ही तुम्हारा माल बिकेगा, कस्टमर को वैरायटी दिखेगी, बिकेगा। बट ये फायदा है इन्वेंट्री का, लेकिन घाटा भी एक है, जितना ज़्यादा माल रखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी कॉस्टिंग आएगी। पैसा मेरे बैंक में पड़ा है, पैसा बढ़ रहा है ब्याज मिलते मिलते, अगर पैसे का माल खरीद के घर में डाल दिया मैंने तो ज़रूरी नहीं क्लास वो बढ़े, वो ऐसा नहीं बिका तो फिर क्या होगा। तो इन्वेंट्री मेंटेन करने का भी अपना कॉस्ट आता है, जगह लेनी पड़ेगी। दिल्ली में देखो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उनका उनसे बोलोगे भाई सामान चाहिए 100 पीस, तो बोलेंगे ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ, रुक जाओ 1 घंटा। तो वो छोटी दुकान बस उनके 100 पीस के लिए है, माल वो कहीं और से लेके आते हैं जहाँ पे किराया बहुत कम लगता है। तो इन्वेंट्री मतलब क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स एंड इट्स सप्लाई व्हेन एवर इज डिमांडेड। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक रिक्वायर कॉस्ट, सम टाइम इट इज क्लास प्राइस गेट फ्लक्चुएटेड एंड इट मस्ट बी इंश्योर्ड बाय द कंपनी शुड कंपेयर द कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो आपको इन्वेंट्री बेनिफिट करने में खर्चा कितना, इन्वेंट्री मेंटेन करने में खर्चा कितना आ रहा है और इन्वेंट्री मेंटेन करने से फायदा कितना हो रहा है, ये आपको चेक करना है। 4 पॉइंट में फिर से रिपीट करता हूँ। ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर सिर्फ इतना कहा गया है कि टाइमली कस्टमर का ऑर्डर जो है वो आपको डिलीवर करना है जब कस्टमर ऑर्डर देता है तो। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, आपको पूरे देश दुनिया में सामान भेजना है बट कॉस्ट को कंपेयर करना, भेजने में कितना कॉस्ट आ रहा है उससे फायदा क्या हो रहा है। तीसरा वेयर हाउसिंग, सामान क्लास एक समय पर तो डिमांड होता नहीं, पूरे साल भर डिमांड होती है, तो आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो स्टोरेज में कितना आपका खर्चा आ रहा है, स्टोर करके रखने से कितना खर्चा आ रहा है, और क्लास जब बाद में सप्लाई कर रहे हो तो उससे गेन कितना हो रहा है आपको कंपेयर करना पड़ेगा। लास्ट है इन्वेंट्री, आपको इन्वेंट्री भी मेंटेन करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री मेंटेन करने का मतलब है दुकान में माल भर के रखना पड़ेगा, तो उसका खर्चा कितना है और उससे क्लास जो इमीडिएट सप्लाई करोगे कस्टमर से, आप कॉम्पिटिटर से आप आगे निकल जाओगे तो उसमें कितना कमाई हो रही है आपको, ये आपने कंपेयर करना है। क्योंकि जो टॉपिक है ना वो डिसीजंस इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सामान यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में कितने कितने डिसीजन है। तो सबसे पहला ऑर्डर कितना आ रहा है हमारे पास ये देखना है, लोग ऑर्डर कितना कर रहे हैं, फिर देखना है कितने दूर है ट्रांसपोर्टेशन, फिर देखना स्टोर कहाँ करना है क्लास इस सामान को, वेयर हाउसिंग, और लास्ट में क्लास आपको अपने शोरूम में कितना माल रखना है, इन्वेंट्री कितना मेंटेन करके रखना है। तो ये सारे के सारे डिसीजन इंपॉर्टेंट। आई होप 4 डिसीजन मैंने आपको याद करा दिया और आप कॉमेंट सेक्शन में इसको लिख के भी दिखाओगे। ठीक है, 4 के 4 डिसीजन। तो इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एंड हो गया। इससे क्वेश्चन आएगा तो खासकर यही पूछा जाता है, यही आ सकता है ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। अगले पार्ट के अंदर हम लोग अपना लास्ट पी यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारा प्रमोशन वाला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे। प्रमोशंस के अलग अलग एलिमेंट को देखेंगे और इस वीडियो को पूरा, इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन मुझे बताना जरूर। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास हमारा आखिरी चैप्टर बचा है बस, इसके बाद उम्मीद है आप भी मेरे साथ साथ अपना सिलेबस खत्म कर रहे हो। सिर्फ योद्धा बैच में मैं नहीं करा रहा, आप भी साथ साथ करो तभी कुछ फायदा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।